दोस्तों, मोर जितना आज खूबसूरत है इससे कहीं ज्यादा जन्नत में खूबसूरत था। मोर की खूबसूरती पर सभी परिंदे फिदा थे। मोर से ऐसी कौन सी खता हो गई थी जिससे अल्लाह ताला ने मोर को जन्नत से निकाल दिया और मोर के पैरों को बदसूरत बना दिया। अल्लाह ताला ने जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत अम्मा हवा को बनाया, इसके बाद उनको जन्नत में भेज दिया। वो दोनों जन्नत में बहुत ही पुरसकून थे, बहुत सारे मेवे और फल खाते थे। शैतान जन्नत से निकाला जा चुका था। शैतान की हजरत आदम अलैहिस्सलाम से दुश्मनी हो गई थी। शैतान ये चाहता था कि वो किसी भी तरह हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाल दे और साथ में अम्मा हवा को भी जन्नत से निकाल दे। शैतान को यह खबर हुई कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तमाम मेवा खाने की इजाजत है, लेकिन गंदम खाने की इजाजत नहीं है। शैतान इंतकाम की आग दिल में लिए जन्नत के दरवाजे के पास बैठ गया और 300 साल तक वहां बैठा रहा कि कोई जन्नत के दरवाजे से बाहर आए और शैतान उससे बात कर सके। एक दिन अचानक से मोर जन्नत से बाहर आ गया। उसको देखते ही शैतान बहुत खुश हो गया। उसको कहने लगा कि ए खुशनुमा परिंदे। शैतान ने पूछा कि ए खूबसूरत परिंदे, तुम कौन हो? मोर बोला कि मैं मोर हूं, अब तुम अपना तारुफ करवाओ। शैतान ने जवाब दिया कि मैं एक फरिश्ता हूं, मैं अल्लाह पाक की इबादत से एक पल भी गाफिल नहीं हूं। मैं चाहता हूं कि मैं जन्नत में जाऊं, वहां की नेमतों का अपनी आंखों से मुशाहिदा करूं। शैतान मोर को कहने लगा कि तुम मुझे जन्नत के अंदर ले जाओ, मैं तुम्हें 3 ऐसी बातें बताऊंगा जिससे तुम्हें अब्दी जिंदगी हासिल हो जाएगी। तुम्हें बुढ़ापा और बीमारी नहीं आएगी, तुम हमेशा जन्नत में ही रहोगे। लालच में आकर मोर ने कहा कि मुझ में तो इतनी ताकत नहीं कि मैं तुम्हें जन्नत के अंदर ले जाऊं, लेकिन हाँ, मेरा एक दोस्त है, उसको सांप कहते हैं, वो शायद तुम्हारी मदद कर सके। यह कहकर मोर उस सांप के पास आ गया, उसको बात बताई। सांप भी शैतान की बातों से बहुत खुश हुआ। शैतान को अपने मुंह में छुपा के जन्नत में दाखिल हो गया और शैतान अपनी चाल में कामयाब हो गया। जन्नत के तमाम निगहबानों को यह मालूम था कि शैतान ये चाल चल रहा है और जन्नत में दाखिल हो चुका है। फरिश्ते शैतान को जन्नत से निकालने लगे। तभी अल्लाह पाक का हुक्म हुआ कि इसको अभी जन्नत में रहने दिया जाए। वो फरिश्ते अल्लाह ताला के हुक्म से रुक गए। शायद ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम का इम्तिहान था। शैतान हजरत आदम और अम्मा हवा के पास जाकर अपनी मोहब्बत का इजहार करने लगा। वो दोनों ही शैतान को पहचान ना सके, क्योंकि माजी के मुकाबले में शैतान की शक्ल तब्दील हो चुकी थी। शैतान कहने लगा कि मैं चाहता हूं कि आप दोनों हमेशा जन्नत में इसी तरह जिंदगी गुजारें, हमेशा खुश रहें। हजरत आदम अलैहिस्सलाम उसकी बात बहुत गौर से सुनने लगे। शैतान ने कहा कि अगर आप मेरी बात मान जाएं तो आपको जन्नत की और भी तमाम सहूलतें मिलेंगी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम शैतान के बहकावे में आकर कहने लगे कि यह किस तरह मुमकिन है। शैतान कहने लगा कि एक गंदम का दाना अगर आप दोनों चख लें तो आपको अब्दी हयात हासिल हो जाएगी और आप जन्नत में रहेंगे। ये बात सुनकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दिल में रुझान पैदा हुआ, लेकिन उनके दिल में अल्लाह की नाफरमानी का खौफ नाज़िल हुआ। लेकिन अम्मा हवा शैतान की बातों में आ गईं। उन दोनों ने उस गंदम के दाने को चख लिया। यह कहानी तो बहुत तवील है, लेकिन मुख्तसर सी बात है कि अल्लाह ताला ने फरिश्तों को यह हुक्म दिया कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को श्रीलंका के करीब नीचे जमीन पर फेंक दिया जाए और अम्मा हवा को जद्दा की सरजमीन पर उतारा। शैतान को जन्नत से हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा न करने की वजह से निकाला गया था। जिन खूबसूरत पांवों से चलकर मोर शैतान को अंदर लेकर आया था, वही खूबसूरत पांव अल्लाह ताला ने मोर से ले लिए। मोर और सांप को भी जन्नत से निकाल दिया गया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा काफी अरसा अल्लाह पाक से दुआ मांगते रहे, रोते रहे, गिड़गिड़ाते रहे और एक दूसरे से जुदा होकर एक दूसरे को ढूंढते रहे। अल्लाह ताला के आगे दुआ करते रहे। बहुत ही मुद्दत गुजर चुकी थी। इसके बाद अल्लाह ताला ने उनकी तौबा को कबूल कर लिया था और उनको आपस में मिला दिया। आज की इस वीडियो में था बस इतना ही। मजीद इस्लामी वीडियोस हासिल करने के लिए अल्लाह की कुदरत चैनल को सब्सक्राइब कर दें
और साथ में मौजूद बेल के आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें। शुक्रिया।